हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। ए दे वफा एपिसोड 10 फाइनली 10वें एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शारिक इस टाइम फुल फॉर्म में है और काफ़ी बढ़िया करैक्टर है उसका, काफ़ी बढ़िया, मुझे तो बहुत पसंद आया है। बाकी अब शाज़ैन का गुस्सा भी थोड़ा हल्का हो गया है, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। बाकी आगे देखना क्या होता है। उसकी लाइफ तो सही चल रही है अभी शहरयार की, और साथ का तो हमें पता ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले नीचे एक थैंक्स बटन दिखेगा आपको, जहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके थैंक्स भेजो। और जो जो लोग हमें थैंक्स भेजेंगे, सपोर्ट करेंगे, उन सबको शाउट आउट मिलेगा हमारी तरफ से हमारी हर वीडियो में। और वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे ड्रामास के, जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। फटाफट इसे स्टार्ट करेंगे, फिर बात करेंगे। उसने तेरे साथ गलत किया, तूने उसके साथ किया, हिसाब बराबर ना हो गया। अब भूल जा यार सारी बातें, अब छोड़ दे जिद और दुआ को। ठीक, अभी सादिक को नहीं पता इस बात का। इस मुर्दे को यहीं दफना दे, नहीं तो इसकी बदबू सबको सुननी पड़ेगी। ओ मेरे यारा तेरी यारियां। मेरी प्यारी अम्मा, मैं ये कह रही हूँ कि एक दफा जो हम उनके घर खाना खा कर आए हैं ना, बस वैसा ही खाना, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा खाना हम अपने घर में बनाते हैं और उनको दावत पे बुलाकर हिसाब बराबर कर देते। बल्कि कहते हैं कि रानी पास हुई है। तो यार चौधरी, इस बच्चे की मेहनत ज़ाया तो नहीं हो जाएगी? नहीं, मैं खुद ज़ाया हो जाऊंगा। इस बच्चे की मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगा। अच्छा बच्चे, वो वीडियो आपके पास महफूज है ना? भाई बोल ना, कहाँ है वीडियो? मेरे पास कुछ नहीं है सर। वो वीडियो डिलीट हो गई है। नहीं, अब तो बात तब्दील करने के बजाय मुझे अपनी उदासी शेयर का है। मेरी जान दिल हल्का हो जाएगा। एक शर्त पे, हुक्म कर। मैं अपनी उदासी का वजन शेयर करता हूँ, तू मेरा वजन शेयर कर, ताकि मैं जरा हल्का महसूस करूँ ना शेयर करते हुए। ना लाला जी, वह पना पता अपना। आप जहाँ कह रहे हैं वहाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ। मैंने अम्मा को भी बता दिया। शाबाश। अब रख अपने दिल पे हाथ, तो खा अल्लाह की कसम कि तू मेरे दबाव में आके हाँ बोल रहा है, जब तेरे दिल को भी अच्छी लग गई ना। नहीं, दिल का तो पता नहीं, पर आंखों को अच्छी लग गई है। यहाँ ये फंस गया था। क्या हो रहा है? अडर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस तरह मुझे शर्ट कॉल देती हो, इन्हें भी दो ना। फौजी ना रोते हैं ना रिक्वेस्ट करते हैं, और ना ही किसी की शटअप कॉल सुनते हैं। क्यों जीसी गुलजार? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीसी शरीफ। लेकिन इस बार माफ कर दो, अपना ही बच्चा है। आखिरकार तक बड़ा हो जाएगा, फिर ना शटअप सुनेगा और ना रिक्वेस्ट करेगा। जाने दो यार, घबराया हुआ है। अब्बा जी, पिछले इलेक्शन में मलिक अला यार ने हमें सपोर्ट नहीं किया। अगर किया होता तो आज मैं एमएनए होता। उसके इलाके के एक बंदे ने हमें वोट नहीं दिया और आप उसके पोते को अपनी बेटी देने का सोच रहे हैं। जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। बेटी देकर तेरे वोटों की पेटी भरवाऊंगा। मेरी सियासत पर एतबार कर पुत्र। इस रिश्तेदारी की दारी तुझे बहुत जल्द इस्लामाबाद की असम्बली तक पहुंचाएगी, मौला के हुक्म से। आइए मलिक साहब, आइए। खुशम, क्या हाल है आप तेरे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ जी आओ जी। हाँ मेरा बच्चों, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी आया, जी आया। आओ बेटा जी, आओ।
मेहमान आ गए। तुम क्यों बातें निकालते हो? जाओ यहाँ से, आती हूँ मैं। रानी पुत्र ने कहा कि खुद तो उनके घर रोटियां बोटियां तोड़कर आ गए और अब अपने घर बुला ही नहीं रहे। दूसरे उसने एफए भी पास कर लिया है, तो उसकी खुशी में आप सबको शरीक करना है। अच्छा जी, पास कर लिया उसने मेरी तरफ से, तो अगर वो फेल भी हो जाती ना तो मुझे बड़ी खुशी कोई होनी थी। किधर है? वो करिए दरवाजे के पीछे छुप कर। चुप नहीं रही थी, मैं तो बस अपना दुपट्टा सही कर रही थी। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। मैंने सुना तुझे पढ़ाई का बड़ा शौक है? इतना भी नहीं है मियाँ जी, बस टाइम पास करने के लिए पढ़ लेती हूँ। टाइम पास करने के लिए कोई और शुगल मेला नहीं कर सकती? मतलब ऐसे ही बाल भी झड़ जाते हैं तो दिमाग में खुश्क हो जाता है। पढ़ाई के अलावा क्या करती है पुत्र? क्रिकेट खेलती है। चुप कर चाशा से, पुत्र बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। तुझे हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट का पड़ा रहता है। चुप। इसको चुप कराने का मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्रिकेट। चलो हम बाहर जाके खेलते हैं। आप सब अपना रूम में हवा बातें करें, हम दो 20-20 खेलते हैं। चल। अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हें बैटरी से चलने वाली गाड़ी दूंगी, और अगर हार गए तो कुछ भी नहीं। हार जीत का छोड़ो, पहले गाड़ी दो तो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। हाँ? कौन सा बंदोबस्त? वही जो पहले भाई के लिए किया था, आज तुम्हारे लिए कर लूंगा। मेरी मदद के बगैर नहीं मिल सकोगी इससे। बोलो मंजूर है? मेरा तो ईमान है चौधरी साहब, जोड़े और घोड़े आसमानों पे बनते हैं जी। हम जमीन वालों की क्या औकात है कि वो उसके कामों में कोई नेकी का फर्क भी डाल सके। रेस में देखो ना, आप कितना मर्जी जोर लगा लो, उसी घोड़े ने जीतना है जिस पे अल्लाह की बरकत हो। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की दौड़ में भी वही जोड़े कामयाब होते हैं जिस पे अल्लाह की मेहर हुए। तो बुजुर्गों की दुआएं साथ। तो चौधरी मेहरदीन साहब आज सारे एसी लिए आपके दरवाजे पे। भाई जल्दी आओ, इज्जत का सवाल है। रानी बाजी छक्के पे छक्का मारी है, होम ग्राउंड का एडवांटेज ले रही है। अगर मैं हार गया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। सारे बोलेंगे मलिक शाहजेब लड़की से हार गया। हाँ पुत्र जा, तेरा अपना घर है, इसी बहाने पूरी हवेली भी देख लेगा। जा। हाँ तो मलिक जी आप क्या कह रहे थे? कोई मैं काम की बात ही बोल रहा था, ये बच्चे ने आके सारा टेम्पो ही खराब कर दिया है। जाओ तो सी जाओ, खेलो जाके वो अपना वर्ल्ड कप जो आप इधर खेलने आए हो। पता नहीं मलक के घर में ये मियां दाद किधर से पैदा हो गया। फिर क्या कह रहा था? घोड़ों और जोड़ों की बात कर रहे थे आप। वो चौधरी साहब वो तुम्हें बोल दिया ना। हाँ, मैं कह रहा था कि आज हम आपके घर पे रानी बेटी का रिश्ता मांगने आए। मैदान में रानी बाजी, मैं अपना शेर ले आया हूँ, आप दिखाओ जीत के मुझसे। मेरा ख्याल है ड्रेसिंग रूम रेडी, तुम यहाँ रुको, उसे बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ नहीं आई, मुझे नहीं खेलना उसके साथ। नहीं भाई, मैं मैदान छोड़ के नहीं भागने दूंगा उसे। तुम यहाँ रुको, मैं उसे बुला के लाता हूँ। अबे किधर जा रहा है? मैं यहाँ हूँ शाहजेब। आप? मुझे लगा शाहजेब है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। ये बढ़िया था।
सुनो, उधर है वो। अब क्या सुनूं? आपने तो मेरे साथ खेलने से मना कर दिया है ना। माना कि मैं अंडर 19 हूँ, आपके लेवल की प्लेयर नहीं हूँ, मगर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी इंसल्ट करें। आपने तो मेरी पलकें भिगा दी। नहीं नहीं, मैं तो दरअसल शाहजेब को कह रहा था कि मैं उसके साथ ही खेलना चाहता। फिर भी अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो आई एम सॉरी। हमारे दरमियान हमारे खानदान वाले जो रिश्ता तय करना चाह रहे हैं उसमें नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि जब आपने पहली मुलाकात में मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मुझे तो तब भी बुरा नहीं लगा था। मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है। वो पहली मुलाकात में भी चेहरा छुपा कर बात कर रही थी, फिर दूसरी मुलाकात में भी चेहरा फेर कर बात कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे को देखकर बात करें। मुझे शर्म आती है। ओके, नो इशू, बाद में बात कर लेंगे हम। नहीं, हम एक दूसरे को देख के भी बात कर सकते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। ठीक हूँ। करेक्टर अच्छा है रानी का। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। हैं? मतलब एक्टिंग में भी एक्टिंग कर लेती है। मुझे किस बात की? मैं तो तुम्हें एफए में पास होने की मुबारकबाद दे रहा था। मैं भी आपको अपने पास होने की मुबारक दे रही थी। आपको मुबारक हो कि मैं आपके पास हूँ। चलो भाई आ जाओ, करीब हो चुकी हो तुम। रानी बाजी के अब्बा ने हाँ कर दी है। Okay, gentlemen, I hope everybody is fine. Yes, sir. How is the morale? Fine, sir. Okay, gentlemen, today you have very important training event, that is cross country. Total distance is 5 miles and the qualifying time is 42 minutes. Gentlemen, now I will tell you about your route. This is your start point: Polo Ground, Forsi Chowk, Qaid Gate, Shabir Sharif Road, Ordnance Chowk, PMA Road, again Qaid Gate, 2 mile track, Jangi Track, Jangi Gate, Polo Ground, and your finish point is short range. Is it clear? Yes, sir. Okay, now I will go back to this small mound. When I will say go and staff will throw his red flag, you will make a shoot. Is it fine? Yes, sir. Gentlemen, put up a good show and best of luck. Ready? Go! मस्तियाँ लगा के शर्त वो जवा तय कर लिए, ना होंगे हम जुदा कभी। मेरी खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना जुदा। अहद वफा। फिक्र न करो पहलवान। तो दोस्तों इसी के साथ अहद वफा एपिसोड 10 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।